प्यारे बच्चों, देखिए कक्षा 6 गणित प्रश्नावली 5.7। इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली के तीनों प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या दिया? सत्य टी या असत्य एफ। एफ है यहाँ पर। कहिए, यानी कि इनमें ट्रू एंड फॉल्स, सत्य असत्य हमें बताना है। देखो वैसे तो आप इसे इधर उधर से देख के भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना सत्य असत्य बताने के लिए भी हमें उन प्रश्नों को हल करना होता है। देखो ए में दिया है इसने, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर आयत बना दिया। अब आयत की जो प्रॉपर्टी होती है, आयत के जो गुण होते हैं वे ये होते हैं कि आयत की जो आमने सामने की भुजा है वे बराबर होती है, बराबर लंबाई की होती है। यानी कि अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 ही सेंटीमीटर होगी। और आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। ये भी 90 अंश का, ये भी 90 का और ये भी 90 का। तो इसका मतलब क्या हुआ? यह पहला, इसका आंसर हो गया सत्य। क्या हो गया? सत्य टी। अब बी को देखो, आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। आयत की सम्मुख भुजाएं का मतलब होगा आमने सामने की। तो हमने भी बताया आपको कि आयत की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो इसका भी आंसर क्या आ गया? इसका भी आंसर आ गया सत्य। अंग्रेजी में लिख देंगे टी। सी में क्या कहा है? वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। अब ये लंब क्या होता है? लंब का मतलब होता है समकोण पर एक दूसरे की रेखाओं को काटना। इस रेखा को ये रेखा समकोण पर काट रही। देखो यहाँ समकोण बन रहा है तो इसे बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। अब देखो, अगर हम वर्ग के विकर्ण, विकर्ण बोलते हैं जो इसके कोणे हैं, इन कोणों को मिला देने वाली रेखा को विकर्ण बोलते हैं। अब ये इन विकर्णों को जब हमने मिला दिया तो आप देख रहे होंगे ये 90 अंश का कोण बन गया। यहाँ भी 90 का बन गया, इधर भी 90 का, इधर भी 90 का, और 90 अंश का कोण बन रहा है। तो इसका मतलब लंब होते हैं। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा हाँ, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। सत्य। क्या है? सत्य बात है। चलो अब इसके बाद समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। अब समचतुर्भुज होता क्या है? समचतुर्भुज, इसका देखो सम का मतलब समान। चतुर्भुज, चतुर्भुज समान भुजाओं वाला चतुर्भुज। इसके तो नाम में ही समान आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है समचतुर्भुज। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब यह भी क्या हो गया? सत्य हो गया। इसका भी उत्तर सत्य टी। अब इसके बाद अब देखो ई में, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। अब समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? समांतर चतुर्भुज होता है जो इसकी आमने सामने की भुजाएं होती है वे एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है। यानी कि इस भुजा के ये भुजा पैरेलल होगी और इस भुजा के ये भुजा पैरेलल होगी, यानी समांतर होगी। भुजाएं जरूरी नहीं कि चारों बराबर ही होंगी, इसलिए ये क्या है? ये असत्य है। क्या है? असत्य है। इसे लिख देंगे हम एफ। अब इसके बाद एफ में क्या है? समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं का मतलब आमने सामने की भुजाएं। अब समलंब चतुर्भुज क्या होता है? समलंब चतुर्भुज 3 आकृतियों से मिलकर बनता है। देखो अगर हम इसे ऐसे करते तो एक त्रिभुज ये होगा, एक ये होगा और एक ये बीच में होगा आयत। अब इसमें क्या होता है कि इसकी ये दो भुजाएं तो आपस में समांतर होती हैं, पर ये भुजाएं इसकी समांतर नहीं होती, इसलिए यह भी असत्य हो जाएगा। यह भी असत्य हो जाएगा। इसे भी हम एफ लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। क्या देना? हमें कारण बताना है इन प्रश्नों के लिए।
ए में दिया वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। अब देखो वर्ग और आयत में अंतर क्या होता है, ये तो हो गया वर्ग। अब वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती है, बीच में 90 अंश का कोण होता है भुजाओं के मध्य, यानी कि भुजाओं के बीच में होता है चारों में 90-90 अंश के कोण। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और कोण इसके भी 90 अंश के होते हैं, चारों 90-90 अंश के। तो अगर इसकी भुजाएं चारों बराबर कर दी जाए तो प्रॉपर्टी दोनों के गुण बराबर हो जाएंगे, तो इसलिए वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे वर्ग की चारों भुजाएं, कारण लिखते हैं इसका, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होने के कारण वर्ग को विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। ठीक है, जा सकता है। अब ये देखो बी, आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। अब देखो आयत क्या होता है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि इसकी जो भुजाएं हैं चारों, लंबाई तो उनकी बराबर होती है लेकिन वे एक दूसरे के समांतर भी होती हैं। अब जब वे समांतर होती हैं तो अगर इसे हम थोड़ा सा इधर को खिसका दें तो ये बराबर तो इसकी भुजाएं हो जाएगी, और कोण जब इनके 90 अंश के हो जाएंगे तो ये आयत ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कारण लिखेंगे हम, जब समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण का ही तो अंतर है थोड़ा सा, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो जाएगा तो वह आयत बन जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। इसके बाद सी को हल करते हैं। अब देखो सी में कहा है वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। अब समचतुर्भुज क्या होता है, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। और वर्ग की क्या होती है, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो वर्ग को एक जो हो विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। कारण क्या है, कारण भी लिख देते हैं, एक समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण होता है, और वर्ग का भी होता है समकोण होता है। इसलिए वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद डी को देखो। डी में क्या कहा है, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। देखो चतुर्भुज तो ये सारे ही हैं, इनमें चार भुजाएं हैं। कारण क्या है, इसका कारण है सभी
चार भुजा वाले बहुभुज है ना। बहुभुज सारे क्या है, चार भुजा वाले बहुभुज हैं। वर्ग भी, आयत भी, समचतुर्भुज भी, समांतर चतुर्भुज भी। ठीक है। अब ई में क्या कहा, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। अभी बात हुई थी समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज में ये समांतर चतुर्भुज है ये, ठीक है। इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर है। अगर हम इसे थोड़ा सा इधर खिसका दें और 90 का कोण कर दें, इस पर क्या कर दो, 90 का कोण कर दें इनके बीच में, तो अब भी क्या होगा, ये एक दूसरे के बराबर भी होगी और एक दूसरे के समांतर भी होगी। इसलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। इसका कारण लिख देते हैं। क्या लिखेंगे इसका कारण, जब समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण वही 90 का हो जाए, प्रत्येक कोण एक समकोण और प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो क्या होता है, वह एक वर्ग बन जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3, एक बहुभुज सम रेगुलर होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण बराबर हो। क्या आप सम चतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? अब देखो, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा हाँ कर सकते हैं। देखो क्या कहा ना, सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण भी बराबर हो। तो जब सभी भुजाएं बराबर होगी और सभी कोण बराबर होंगे तो क्या होगा, वर्ग होगा। ऐसा तो वर्ग एक सम चतुर्भुज है। क्या है, वर्ग एक सम चतुर्भुज है। इस तरह यह प्रश्नावली हमने पूरी कंप्लीट कर दी है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।